उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे और हिरण्याकश्यपु दिति के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें दैत्य कहा जाता है। ये महाशक्तिशाली असुर था। हिरण्याकश्यपु ने समस्त देवी देवता और लोकपालों को अपने नियंत्रण में किया हुआ था। बड़े बड़े देवी देवता भी हिरण्याकश्यपु से थर थर काँपते थे, ऐसा पराक्रम था। तो जब व्यक्ति के पास पद पोजीशन आ जाता है तो वह उस पद के अहंकार में उन्मत्त हो जाता है। इसी प्रकार से हिरण्याकश्यपु को भी अहंकार आ गया था। हिरण्याकश्यपु ने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। जब हिरण्याकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध करने के भगवान वराह के द्वारा किया गया, तब हिरण्याकश्यपु ने जो ज्ञान का बखान किया, उसने अपने ज्ञान को दर्शाया था, लेकिन असुर प्रवृत्ति होने के कारण कभी उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाया। अब हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद बड़े हुए तो उनका एडमिशन संड और अमरक के स्कूल में कराया गया। संड और अमरक हैं शुक्राचार्य के पुत्र। संड और अमरक को कहा गया कि मेरे पुत्र प्रहलाद को कूटनीति और राजनीति का ज्ञान सिखाओ। अब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों के साथ भगवत भक्ति का ज्ञान देने लगे। ये सब संड और अमरक से सहा नहीं गया। उन्होंने इसकी खबर हिरण्याकश्यपु को दी तो हिरण्याकश्यपु भी तिलमिलाने लगा। प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया गया कि भगवान मैं हूँ और कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद महाराज कहाँ मानने वाले थे। वे निरंतर अपने सहपाठियों के साथ हरिनाम और हरि चर्चा किया करते थे। प्रहलाद महाराज के एसोसिएशन से उनके सहपाठी भी हरिनाम करने लगे। हिरण्याकश्यपु संड और अमरक पर क्रोधित होने लगा। तुम मेरे पुत्र को ये क्या सिखा रहे हो? ये मेरे शत्रु विष्णु का भजन कर रहा है। संड और अमरक बोले, महाराज ये ज्ञान तो हमें भी नहीं है, ये न जाने कहाँ से सीख रहा है। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में भी प्राप्त होता है। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्याकश्यपु से कहते हैं, पिताजी अज्ञान को त्याग कर ज्ञान को ग्रहण करो और ये शत्रु की भावना को त्याग दो, क्योंकि ये शत्रुत्व का भाव व्यक्ति का पतन करा देता है। ये सुनकर हिरण्याकश्यपु कहता है, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? लगता है तुम्हारी इच्छा जल्दी मरने की है। तुम्हें मैं मृत्यु दंड देता हूँ। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को घोड़ों के अस्तबल में डाल दिया। प्रहलाद महाराज घुड़सवारी करने लगे। फिर उन्हें सर्पों के बिल में डाला गया, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गिराया गया, विष दिया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज हर स्थान में सुरक्षित रहते थे। क्रोधित होकर हिरण्याकश्यपु ने कहा, तुम कहते हो विष्णु हर जगह है, सर्वत्र विष्णु है, तो फिर तेरा विष्णु सर्वत्र दिखाई क्यों नहीं देता? इस खंबे में तेरा विष्णु क्यों नहीं है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी इस खंबे में भी विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्याकश्यपु और क्रोधित हो गया। हिरण्याकश्यपु बोला, मैंने आज ये निर्णय कर लिया है, तेरे धड़ से मैं तेरा सिर अलग कर दूंगा। अगर तेरा विष्णु है तो तुझे बचाने आएगा। ऐसा कहकर हिरण्याकश्यपु ने अपने हाथ में खड्ग उठा लिया और क्रोधित होकर अपने हाथ से उस स्तंभ में प्रहार किया, और प्रहार करते ही स्तंभ से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, आधे नर और आधे सिंह के रूप में। और हिरण्याकश्यपु को उन्होंने पकड़कर अपनी जंघा पर रखा और उसके वक्ष स्थल को अपने ही नाखों से फाड़ डाला। तो हिरण्याकश्यपु ने बहुत ही अद्भुत वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हुए थे। हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की उनको प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा, तो हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा कि ना तो मैं रात को मरूं ना दिन में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं, और 12 महीनों में से मैं किसी महीने में ना मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना धरती पर ना आकाश में। तो ये सारे वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कर दिया। तो भगवान नरसिंह देव ने इन सभी वरदानों के विपरीत भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध किया। न दिन में मारा, न रात को, उनको संध्या के समय मारा। न धरती पर न आकाश पर, भगवान ने उनको अपने जंघा पर रखा। न घर के अंदर न घर के बाहर, भगवान ने उनको उसकी देहली पर मारा। न नर से न पशु से, भगवान आधा नर और आधा पशु के रूप में आते हैं।
और 12 महीनों में से किसी एक महीने में ना बनूं, भगवान ने 13वां महीना यहाँ प्रकट किया। न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती को, उसके वक्ष स्थल को फाड़ डाला। लेकिन अभी भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवी देवता भगवान को शांत कराने का प्रयास करने लगे। भगवान अपने भक्त के प्रति बहुत दयालु हैं और भक्त के प्रति यदि कोई अपराध करता है तो भगवान उसे सह नहीं सकते। तो यहाँ पर छोटे से प्रहलाद महाराज हैं 5 वर्ष के, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और हिरण्याकश्यपु उसने उनको बहुत प्रताड़ित किया। तो भगवान नरसिंह देव ने को शांत करने के लिए फिर सभी देवी देवताओं ने प्रहलाद महाराज को ही आगे किया। तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के समक्ष जाते हैं तो नरसिंह देव का क्रोध शांत हो जाता है छोटे से बालक को देखकर। नरसिंह देव भगवान के 108 नामों का उच्चारण करते हुए आप नरसिंह देव भगवान के चरणों में 108 तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से नरसिंह देव भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नरसिंह देव चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।